भाई रास्ता छोड़ के खड़े रहो भाई, थोड़ा बोले शहर का एक ही आदमी आया भाई है नहीं। उसके ऊपर एफआईआर कराई थी। यहाँ पे भी ऐसा ही है, अपन अर्जी जमा कराई है। जो डिवीजन का पुलिस स्टेशन होगा उसके ऊपर तपास करने के बाद वहाँ पे एक्शन लेने की बात हुई है। जिस तरीके के जो एरिया का बनाव होता है वो एरिया के अंदर सिर्फ एफआईआर दाखिल होती है ऐसे केसों के अंदर। जैसे पिछली बार भी अपने साथ हुआ था कि रामोल के अंदर अपने भेगी हुए थे और अमराईवाड़ी जाके अपनों ने एफआईआर कराई थी। तो यही केस में भी ऐसा ही है कि अपनों ने यहाँ पर अपना विस्तार लगता है, अपनों ने यहाँ पे अर्जी दी है। अर्जी देने के बाद ये खोखरा डाइवर्ट करते हैं। अपने चाहते हैं तो अभी भी अपने खोखरा जा सकते हैं, पर अभी फिलहाल टोले को लेके कुछ अलग माहौल बन जावे, वो सबके नज़रिए को देखते हुए अपने वहाँ पर नहीं जाना है। साहब उनकी रिश्ती अर्जी वहाँ पर भिजवा के 5 इंसान, जब भी साहब का फ़ोन आएगा, कल मोदी साहब की सभा है तो सभा बता के जब भी साहब का फ़ोन आएगा तो अपने वहाँ जाके खोखरा के अंदर कायदेसर की जो कार्रवाई उसके ऊपर होती है वो कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी सब साथियों को ले जाएंगे, वहाँ ले जाके अपना बयानबाजी या कुछ भी धरना प्रदर्शन कुछ भी करेंगे। उसका माहौल जो बिगड़ता है या कोई ऐसा इंसान आके जो गुंडा तत्व होगा माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, उसका पूरा का पूरा ब्लेम आगे वालों पर आता है और जो साथ में होता है उनके ऊपर आता है। तो अपनी कोशिश यही है कि नबी की शान में जिसने भी गुस्ताखी करी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसको सज़ा मिले, ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद गुंडा फसाद और रोड पर आतंक मचाने का हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है जो जिसने गुनाह किया है उसके ऊपर कायदेसर की कार्रवाई, ये हमारा मकसद है और उस पर हम कायम हैं। आज नहीं तो कल, जैसे 2 दिन का इनका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम खत्म करने के बाद जब भी साहब का फ़ोन आएगा तो हम जो 5-7 आगे वाले और जब भी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको बुलाएंगे और साथ में लेकर वहाँ पर उसके ऊपर कायदेसर की कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम साथी आए, आप तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि नामूस रिसालत पर आप तब अपने दिल की मौजूद रखकर आप यहाँ पर पहुँचे। आपका तमाम का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जब भी जरूरत पड़ेगी सोशल मीडिया के मार्फत से आपको पता चल जाएगा। और भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूँ। कुछ दिन पहले अहमदाबाद के 7th डे स्कूल में 2 दोस्तों के बीच की लड़ाई ने खूनी रंग ले लिया था। उसके बाद में जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयानबाजी की गई, उसके बाद एक अजीब सा माहौल पूरे अहमदाबाद शहर में बन गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे मासूम बच्चों के जहन में जो नफरत फैलाई जा रही है, ऐसे लोगों के दिमाग में जो हिंसा की बात डाली जा रही है, वो क्या धर्म को देखकर किया जा रहा है या ऐसे मासूम बच्चों के जहन में जो इस तरीके से हिंसा के भाव आ रहे हैं, उसके लिए हमारा जो मनोरंजन जगत है, हमारी जो सोच है, हमारी जो तरबियत है और हमारा जो समाज है वो जिम्मेदार है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं MIM के युवा नेता के पास, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले एक चीज़ ये बताइए कि ये जो पूरा मामला हुआ और उसके बाद में इसे जो रंग देने की कोशिश की गई, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मामला नहीं है, ये घटना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये मामला नहीं है, ये घटना है कि अगर बच्चे आपसी लड़ाई लड़ते हैं तो वो उनको धर्म के नाम पर किसी को कुछ पता ही नहीं कि ये मुसलमान है, मैं हिंदू, 9वीं 10वीं का क्लास है उनका, और परीकर से कुछ उनका, मेरा जहाँ तक सुनने में हमको आया कि परीकर लगता है। उसके बाद लड़का तकरीबन 35 से 40 मिनट तक वहाँ तड़पता है, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया था और ज़्यादा ब्लड बहने से उसकी डेथ हो जाती है। फिर ये मामला राजनीतिक रूप लेता है। फिर हिंदू मुस्लिम पे बयानबाजी का, जब श्रद्धांजलि के दौर पर हमारे नेता जाते हैं, पूरा मुस्लिम समाज उसको वखोड़ता है, उसको नापसंद करता है और नयन को इंसाफ दिलाने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, मुस्लिम नेता, मुस्लिम उलमा इकराम
सब नयन के परिवार को सपोर्ट करते हैं, जो कि हिंदू परिवार से, सिंधी समाज से। हमने वहां पर कोई भी जात का जो आरोपी है, या उसका नाम भी हमको तो शायद नहीं पता होगा कितने लोगों का, नयन का नाम हर दिल के अंदर है, हर दिमाग के अंदर है। गुजरात के मुस्लिम के हर घर के अंदर नयन का जिक्र हुआ है, और जहां तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा नयन का जिक्र होता रहेगा। लेकिन ये मामले को अगर आप समाज के तरीके से, कौमवाद के तरीके से देखोगे तो सरासर गलत है। और जो बच्चे फिलहाल तौर पर स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके दिलों के अंदर, उनके दिमाग के अंदर के एचएम की भावना, हिंदू मुसलमान की भावना पैदा करने की सरकार कोशिश कर रहा है, कुछ संगठन कोशिश कर रहे हैं, जो ये ना काबिल बर्दाश्त है। वो बच्चों के दिलों के अंदर इस तरीके का जहर बनना वो अच्छी बात नहीं है। इसका फ्यूचर में जो बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कौमवाद का असर हमको देखने मिल सकता है। जी, देखा जाए गुजरात वैसे एक सेंसिटिव राज्य रहा है। ऐसे में जब हिंसा की बात आती है और एक समुदाय का लोग आरोपी होते हैं, दूसरे समुदाय के लोग प्रताड़ित होते हैं, अलग नजरिए से इस पूरे मामले को रंग दिया जाता है। जमालपुर का मामला आप जानते ही होंगे, कैसे इसे आप देखते हैं? देखिए, कुछ दिन पहले जो रानी लक्ष्मीबाई सर्कल के ऊपर एक्सीडेंट हादसा होता है, जिसमें 2 मुस्लिम जवानों की डेथ होती है, एक जगह पर ही ऑफ हो जाता है और दूसरी सारवार, जब उसके हॉस्पिटल के अंदर उसकी जो ट्रीटमेंट चलती है, जब उसकी डेथ होती है। और गाड़ी चलाने वाला, हिट एंड रन करने वाला जो बंदा होता है, उसका नाम होता है रोहन सोनी। वो एक अलग समुदाय से आता है, हिंदू समाज से आता है। लेकिन जब उसका मामला होता है, उसकी जब हम जस्टिस मांगने निकलते हैं, पूरा मुस्लिम समाज निकलता है, तो हम उनके धर्म पर टारगेट नहीं करते, हम सिर्फ टारगेट करते हैं रोहन सोनी को। हम रोहन सोनी के माता पिता को भी टारगेट नहीं करते। वो प्रोग्राम की भी जिम्मेदारी मेरे हाथ में थी, मैंने वो प्रोग्राम को चलाया है। हमने जगह जगहों पर रैलियां की है। रैलियां के अंदर हमने ना उनके समाज को, ना उनके मजहब को, ना उनके माता पिता को, ना कुछ उनका जो संगठन है, जो उनका समाज है, जिस चीज से वो जाने जाते, हमने उसको टारगेट नहीं किया। लेकिन ये मामले के अंदर जब इनके परिवार का सदस्य, इनके समाज का सदस्य जब उसकी डेथ होती है, तो उन्होंने कौमवाद का माहौल पैदा किया। अभी आप सोशल मीडिया के मार्फत से देखते हो कि उनकी श्रद्धांजलि के अंदर हमारे पैगंबर साहब को टारगेट करने का काम उन्होंने किया। लेकिन हमारे भी 2 जवान लड़के, एक का नाम अशफाक कुरैशी, एक का नाम अशफाक अजमेरी है, दूसरा का नाम अकरम कुरैशी है। उनकी डेथ होती है, पूरा समाज के अंदर आक्रोश होता है और कोर्ट के अंदर आरोपी को मारा भी जाता है। लेकिन हमने कहीं ना कहीं उनके धर्म को टारगेट नहीं किया, उनके समाज के को टारगेट नहीं किया, वहां तक कि उनके परिवार वालों को भी हमने टारगेट नहीं किया। हमने टारगेट किया जो आरोपी है, उसको टारगेट किया। और आरोपी का कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। अगर उसने सजा किया है, उसने गुनाह किया, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। जी, ये 7 डे वाला जो मामला है, इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग खुलकर सामने आए कि भाई ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा अपराध किया है, और वो भी जघन्य अपराध, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद भी पूरे समाज को इसमें दोषी बनाया जा रहा है, आपको लगता है ये है? देखिए, जो आरोपी है, जिसने, जो बच्चा है, उसने अगर गलती की है तो सजा का हकदार है, चाहे कोई भी समाज का हो। अगर मुस्लिम समाज के लड़के ने गलती की है तो वो भी सजा का उतना ही हकदार है जितना हिंदू समाज है। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर जो अपराध करता है, जो गुनहगार होता है, तो अगर वो सजा करता है तो उसका धर्म ना देखा जाए, उसको इंसानियत की तरह से, जो जिसके साथ अन्याय है, वो उसके साथ जो पीड़ित है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर गुजरात और देश चलता है, तो ही अगर पीड़ित को इंसाफ हम दिला सकते हैं। किसी के धर्म को टारगेट कर कर आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल सकता है, तो ये आपकी गलतफहमी है, या ये संविधान का प्रोसिक्यूशन नहीं है कि आप उस तरीके से आप इंसाफ दिला सको। अच्छा, हेट स्पीच को लेकर आप लोगों ने भी कोई कार्रवाई की है, पुलिस में शिकायत वगैरह दर्ज कराई है? देखिए, कल हमने दानिमड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर एक अर्जी दाखिल की है धर्मेंद्र भवानी के खिलाफ, और हमको ये बोला गया है कि खोखरा डिवीजन के अंदर उसके ऊपर एफआईआर हो सकती है। कुछ दिनों की उनकी कुछ बंदोबस्त का वो है, और माहौल थोड़ा ज्यादा गर्म है, तो 5 लोगों को हमको बुलाया 1-2 दिन के अंदर, तो हम जाएंगे। और धर्मेंद्र भवानी के ऊपर जिस तरीके से हमने अमराईवाड़ी में रहते हुए शख्स के ऊपर एफआईआर कराई थी और उसको जेल भेजा था, इसी तरीके से हम धर्मेंद्र भवानी के भी पीछे है। और हम उसको, जहां तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं होती और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। हम उसको जेल भेजकर
तभी हमारे दिलों को सुकून मिलेगा, मुस्लिम समाज को सुकून मिलेगा। और नयन के परिवार के साथ हम कल भी थे, आज भी है। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता, मुस्लिम समाज, मुस्लिम आगेवान, मुस्लिम नेता, तमाम के तमाम लोग नयन के परिवार के साथ हैं और उसको इंसाफ दिलाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। मैंने जहां तक देखा कि नयन के जो माता पिता हैं वो लोग ऐसी जहनियत के नहीं हैं जैसी जहनियत के दूसरे लोग हैं। क्या आपको लगता है उनको भी बहकाया जा रहा है और इस मौके को फायदे के लिए या इस्तेमाल करना या भुनाना लोग चाहते हैं? देखिए, वो जो समाज है वो व्यापारी समाज है, वो कौमवाद से हटकर अपना व्यापार करने में मशहूर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और जहाँ तक मैं उनसे एक बार मुलाकात मेरी कोर्ट के अंदर हुई है, वो ऐसी जहनियत के नहीं है। लेकिन धर्म का चश्मा ओढ़कर कोई और उनके लड़के के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, समाज को भड़काने की कोशिश कर रहा है, किसी एक समाज को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम कहना चाहते हैं उन तमाम संगठनों से कि आपकी यही जहनियत एक दिन हिंदुस्तान को ले डूबेगी। हिंदुस्तान के भाईचारे को, गुजरात के भाईचारे को खत्म करने की आप जो कोशिश कर रहे हो, ये किसी ना किसी कौम को टारगेट करने की कोशिश करो, ये कौमवाद को आप बढ़ावा देते हो। इससे किसी का भला नहीं होगा, किसी को न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको नुकसान जरूर होगा। अच्छा, सोशल मीडिया के इस दौर में जब ऐसी खबरें जाती हैं तो लोग उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। क्या ऐसे लोगों पर भी नकेल कसने की जरूरत महसूस कर रहे हैं आप? क्योंकि बहुत सारे लोग जब फेसबुक पे या यूट्यूब पे खबरों को डालते हैं तो उसमें कमेंट के जरिए ऐसी नेगेटिव कमेंट करते हैं। आपको भी इसका सामना करना पड़ा? देखिए, कल जब हमने रैली की, हम पुलिस स्टेशन गए, हमने भवानी के खिलाफ अर्जी दायर की, तो हमारी जो चैनल है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें भी हमको धमकियां मिली, हमको टारगेट किया गया, हमारे समाज को टारगेट किया गया। तो मैं उनको सब हमारा यकीन जो चीज पर है, मैं उनको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारा यकीन अल्लाह पर है और वही हमारी मौत ले सकता है। बाकी दुनिया का कोई ताकतवर, कोई इंसान हमारी मौत का हकदार नहीं है। अच्छा, हेट स्पीच देने वाले लोगों के साथ में धर्म के हिसाब से कानून कार्रवाई कर रही है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, हिंदुस्तान के आइन पर हमको भरोसा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आइन बनाया, हमको उसके ऊपर भरोसा है और हमें उस पर यकीन है कि हम अगर किसी के खिलाफ अर्जी दायर करते हैं तो पुलिस प्रशासन उसके धर्म को नहीं देखेगा, उसको संगठन को नहीं देखेगा। पुलिस का जो काम है वो काम को अंजाम देंगे और उसको अंजाम तक लेकर जाएंगे। शुक्रिया। मैं अपनी बात एक छोटे से शेर से खत्म करना चाहता हूँ। वो शेर ऐसा है कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही।